गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मैं अपना जो डीएसएसबी का पेपर सॉल्व करा रही थी, पीजीटी पेंडिंग 2014 का, उसका ये 4th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो आज मैं 176 टू 200 तक के क्वेश्चन, लाइक 25 क्वेश्चंस आज कंप्लीट करा दूंगी और ये पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ है? खजुराहो स्मारकों का समूह, राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो स्मारकों में जो जो स्कल्पचर बने हैं, जो उसके भित्ति पे जो रिलीफ वर्क हुए हैं, वो पूरी तरह से श्रृंगारिक मूर्तिकला के रूप में हैं। वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों की श्रेणी है जो डिफरेंट जगहों पर बनी है, थोड़ा दूर। ये एक तरह से अजंता एलोरा की तरह एक समान लगी हुई गुफाएं नहीं हैं। इसमें अलग अलग मंदिर बने हुए हैं जो जिनके मंदिरों के अलग अलग नाम हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। खजुराहो स्मारकों के समूह में शामिल मंदिर है। इसका आंसर क्या होगा? वीरभद्र लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है ये, इसलिए ये खजुराहो स्मारकों के समूह में नहीं आएगा। महालक्ष्मी ये मुंबई में है। मातंगेश्वर मंदिर ये खजुराहो स्मारकों के समूह में है, मध्य प्रदेश में ये मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर जो होता है उसके बगल में है। ठीक है, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर है, उसके बगल में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेश्वर मंदिर, कोपेश्वर मंदिर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो स्मारकों के समूह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। खजुराहो इसके लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो की जो चित्राकृतियाँ प्रसिद्ध थी, जो रिलीफ वर्क उनके प्रसिद्ध थे, वो श्रृंगारिक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज सी, श्रृंगारिक मूर्ति कला। ये हमारे जो अजंता एलोरा के भित्ति चित्र हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे भाव, बहुत सारे रस आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चित्राकृतियाँ हैं, कहानी पे आधारित है। लेकिन यहाँ पे खजुराहो में इस तरह से नहीं है। वहाँ खजुराहो में जिस प्रकार से जो रिलीफ वर्क बने हैं वो श्रृंगारिक मूर्तिकला पर आधारित है। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 179। कोणार्क किसका मंदिर है? ए, शिव का, बी, विष्णु का, डी, कोणार्केश्वर का, डी, सूर्य मंदिर। राइट आंसर इज डी, सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। 180। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181। लॉस्ट फॉर लाइफ नामक इरविन स्टोन का जीवन संबंधी उपन्यास इस डच कलाकार पर आधारित है। राइट आंसर इज बी, विसेंट वैन गॉग। लॉस्ट फॉर लाइफ novel is a biographical novel written by Irving Stone based on the life of the famous Dutch painter Vincent van Gogh and his hardship. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है लास्ट फॉर लाइफ बाय इरविन स्टोन का एक नॉवल का एक छोटा सा फिगर जिसपे विसेंट वैन गॉग बने हैं, और नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वैन गॉग। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा लर्न करने में, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट फॉर लाइफ एक नॉवल है और वो किससे बनी है, किसके ऊपर बनी है। वो एक ऑटोबायोग्राफी है जो विसेंट वैन गॉग पे बनी है और ये इरविन स्टोन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसे किसने निर्देशित और चलचित्रित किया है? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसे एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया है। सत्यजीत रे ने भी बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, जैसे पाथेर पंचारी, भारत रत्न अवार्ड इन्होंने पाया था। द इनर आई, जो कि इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी पर 1972 में बनाई थी, वो बांग्ला भाषा में
इन्होंने एक फिल्म बनाई थी। तो सत्यजीत रे भी बहुत एक अच्छे कलाकार और फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर M.F. हुसैन ने बनाई है 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 183 सामान्यतः पेपर मैशे तकनीक इस उपयोग किसके लिए होता है? सामान्यतः पेपर मैशे तकनीक का उपयोग नकाब बनाने में किया जाता है। ठीक है, बड़ी मूर्तियाँ इससे नहीं बनती। चित्रकारी तो पेपर मैशे से कभी होती नहीं, मकानों में इसका यूज़ नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो गया? नकाब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 गुरप्पा चेट्टी किस किस्म के कलाकार थे? गुरप्पा चेट्टी का नाम था जे गुरप्पा चेट्टी। इनका नाम है जो ना लागाड्डा। जो जे गुरप्पा चेट्टी है वो जोना लागाड्डा गुरप्पा चेट्टी। ये एक भारतीय चित्रकार थे, शिल्पकार थे और लेखक भी हैं, जो कलमकारी के लिए भारतीय वस्त्र कला रूप के पुनरुत्थान के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1937 में कालाहस्ती में हुआ था। ठीक है, गुरप्पा चेट्टी किसके लिए जाने जाते हैं? कलमकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 185 बाटिक तकनीकी में सामान्यतः किस चीज़ का उपयोग होता है? जल रंग, हर डाला, दूध, मोम। बाटिक ऐसी प्रक्रिया है जिसको एक कॉटन का कपड़ा होता है और उस पर मोम कलर लगाकर उसको फिर से कलर बकेट में डिप करते हैं और फिर उसको निकालते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? फिर से गर्म पानी में बॉयल करते हैं, जिससे सारा मोम फिर से निकल जाता है और जहाँ पर मोम लगा रहता है वहाँ पे वो कलर कवर नहीं करता, तो वो ब्लैंक रह जाता है। इस तरीके से बाटिक कलाकृतियों में यहाँ तक कि लोगों ने पोर्ट्रेट भी बनाना शुरू कर दिए हैं। एक से एक कलाकृतियाँ होती हैं, लैंडस्केप भी होते हैं। तो बाटिक कला में मोम का प्रयोग किया जाता है, वैक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 राम किंकर बैज कहाँ से थे? राम किंकर बैज पश्चिम बंगाल से थे। आप लोग तो जानते होंगे राम किंकर बैज एक बहुत बड़े मूर्तिकार और चित्रकार भी रहे हैं, जिनकी यक्षी की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित है। इन्होंने संथाल परिवार के ऊपर बहुत सारे अपने स्कल्पचर बनाए हैं। इनका जो फेवरेट जो मटेरियल रहा है मूर्तिकला का वो था सीमेंट और कंक्रीट। ठीक है, तो राम किंकर बैज कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187 अंजलि ईला मेनन भारत की एक प्रमुख कला समीक्षक हैं, समकालीन कलाकार हैं, कला इतिहासकार हैं, कला संग्रह करता हैं। तो अंजलि ईला मेनन एक भारतीय समकालीन कलाकार हैं। ठीक है, अंजलि ईला मेनन एक महिला कलाकार हैं। इनकी चित्र बहुत ही अपने जीवन को लेकर इन्होंने बहुत सारे चित्र चित्रित किए हैं। लाइक इन्होंने पंख लगे हुए लेडी फिगर अपने चित्रों में दिखाया है। लाइक ये एक तरह से इन्होंने जैसे महिलाओं के ऊपर थिंक करके खुद को थिंक करके अपने चित्रों को बनाया है। तो उनकी चित्रों में हर एक महिला का रूप दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188 चित्रपट टेपेस्ट्री इसका एक प्रकार है। चित्रपट टेपेस्ट्री क्या होता है? ये कपड़ों पर चित्रकारी होती है। ठीक है, ये क्या होता है? एक हैवी टेक्सटाइल विथ अ वोवन डिज़ाइन अंडर यूज फॉर curtains and upholsteries or something that some symbols or tapestry। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी कपड़े को वीव करके मतलब बुन करके उसमें डिज़ाइन तैयार करना टेपेस्ट्री कहलाता है। ये कपड़े पे ही चित्रकारी होती है। ठीक है, इसको हैंड से ही वर्क किया जाता है, इसको ये मशीन से नहीं बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 कौन सा चित्रकार वस्त्रकला भी करता है? वस्त्रकला कौन सा कला करता है? S.G. वासुदेव। ये एक टेपेस्ट्री आर्टिस्ट थे और इनके साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। वो कौन थे? के सुब्बा राव। ठीक है, के सुब्बा राव भी इनके साथ कलाकृतियाँ करते थे। S.G. वासुदेव 1941 में मैसूर मद्रास आर्ट कॉलेज से
के पूर्व छात्र थे, जो चोल मंडल के कलाकार वर्तमान में बेंगलोर में रहते हैं। ठीक है, तो ये S.G. वासुदेव ही हैं जो वस्त्र कला भी करते हैं। इसका इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है विच पेंटर ऑल्सो वर्क विथ टेपेस्ट्री, वस्त्र कला। तो ये देखो दो क्वेश्चन, ये एक आपस में ही मतलब पहचान आ जाती है। अगर 188 का क्वेश्चन है चित्र पट टेपेस्ट्री, इसका एक प्रकार है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, इसके आंसर दिए हैं वस्त्र कला, मुद्रण तकनीकी, कपड़ों पर चित्रकारी, मूर्ति कला। और दूसरा क्वेश्चन है कौन सा चित्रकार वस्त्र कला भी करता था, ये रहा S.G. वासुदेव। तो ये आपको हिंट थोड़ा बहुत मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में उठाते हैं और उससे हिंट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा चित्रकार वस्त्रकला भी करता है, ये है S.G. वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, भित्ति चित्र फ्रेस्को क्या होता है। फ्रेस्को क्या होता है, दीवारों पर चित्रकारी की तकनीकी को फ्रेस्को कहते हैं। जैसे अजंता के चित्र फ्रेस्को विधि में आएंगे। ठीक है, फ्रेस्को की दो विधियां होती है, फ्रेस्को सेको तथा फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को सेको क्या होता है, सूखी दीवार पे की जाती है, और फ्रेस्को ब्रूनो क्या होता है, गीली दीवार पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191, अंडा डिस्टेम्पर एग डिस्टेम्पर क्या होता है। अंडा डिस्टेम्पर भित्ति चित्रकारी की पुरानी भारतीय तकनीकी, राइट आंसर इज बी, भित्ति चित्रकारी की पुरानी भारतीय तकनीकी को अंडा डिस्टेम्पर एग टेम्परा कहते हैं। पहले के जब चित्र बनाए जाते थे उसमें चित्रों को हार्ड होने के लिए, उसको सूखने के लिए उसमें एग टेम्परा मिलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192, गोथिक ज़्यादातर किससे संबंधित है। गोथिक कला के बारे में तो आप जानते ही होंगे। गोथिक कला क्या है, गोथिक कला मध्य यूरोपीय वास्तु की एक शैली थी जो 12वीं सदी के मध्य में फ्रांस में जन्मी थी। यह रोमनस्क वास्तुकला से उद्गृत हुई थी। यह संपूर्ण पश्चिमी यूरोप में फैली, किंतु एल्प्स के दक्षिण में इसका प्रभाव कम रहा। ठीक है, तो गोथिक कला क्या हुआ, राइट आंसर इज बी, वास्तुशिल्प की शैली है गोथिक कला। डेक्कन चित्रकारी होती है 193 क्वेश्चन नंबर, डेक्कन चित्रकारी मुसलमानों की चित्रकारी की परंपरा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, सामान्य रूप से किसी भी बुनियादी कला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में क्या शामिल नहीं होता। पेंसिल शेडिंग, जड़ पदार्थों का चित्रण अर्थात स्टिल लाइफ, अमूर्त चित्रकारी, स्केचिंग। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं। हमें आउटडोर स्केचिंग कराई जाती है, पेंसिल शेडिंग कराई जाती है, हमें कुछ टार्सो वगैरह रख के उसमें शेडिंग कराते हैं, और स्टिल लाइफ भी कराते हैं, और टेक्सटाइल के भी कुछ डिज़ाइन करवाते हैं, हमें छापा चित्र भी कराया जाता है, हमें स्कल्पचर का भी कुछ मिट्टी से जो वर्क कराते हैं, छोटे छोटे क्वाइल पॉट्स और डिफरेंट तरीके के कंपोजिशन बनाने के लिए बोला जाता है। हमें मोड भी सिखाया जाता है, लाइक POP से कैसे मोड बनाते हैं वो भी हमें सिखाया जाता है। लेकिन अमूर्त चित्रकारी लैंडस्केप भी कराते हैं, लैंडस्केप भी कराया जाता है फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में, परंतु अमूर्त चित्रकारी फर्स्ट ईयर में नहीं होता। अमूर्त चित्रकारी हम जब फाइनल ईयर में आते हैं और अपना कंपोजिशन अपने तरीके का अपना एक स्टाइल क्रिएट करते हैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, तो उस समय हम अमूर्त चित्रकारी खुद कर सकते हैं। ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अमूर्त चित्रकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, ललित कला अकेडमी की सदस्यता पाने वाला पहला कलाकार कौन था। तो ललित कला अकेडमी का पहला सदस्यता पाने वाला कलाकार जामिनी राय हो जाएंगे, क्योंकि इनको 1955 में सदस्य बना लिया गया था। अकबर पद्मसी को 1962 में बनाया गया था, और नंदलाल बोस को 1956 में बनाया गया था। तो राइट आंसर इज ए, जामिनी राय को सबसे पहला ललित कला अकेडमी का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196, रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है। रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया अजीत मुखर्जी ने लिखी है। राइट आंसर इज ए, अजीत मुखर्जी। इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला के संस्थापक कौन हैं।
ये है नेहा किरपाल। नेहा किरपाल एक बहुत बड़ी क्यूरेटर हैं जिन्होंने इंडियन आर्ट फेयर कला मेला, भारतीय कला मेला की संस्थापक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें यह प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता हैं। ये प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता जगदीश मित्तल जी हैं। इन्होंने बहुत ही कला के संग्रह में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अतुल डोडिया हमारे राइट आंसर इज ए, समकालीन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, रूपभेद प्रमाणम भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम, यह भारतीय चित्रकारी की 6 शाखाएं हैं जिन्हें इसमें वर्णित किया गया है। ये किसमें वर्णित किया गया है? काम सूत्र। ये एक तरह से इसका श्लोक है, रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। ये चित्र षडंग है जो काम सूत्र में वर्णित हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये जो श्लोक है इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और ये मेरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो वॉच माय वीडियो एंड कीप लर्निंग और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मेरे वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।